ठीक है। तो ये जो पूरा एड्रेस है हमको ये देना पड़ेगा URL वाला, तो HTTPS के साथ में हमको देना पड़ेगा, सिर्फ इतना नहीं www.youtube.com काम नहीं करेगा, ठीक है। तो पूरा देन हमको यहाँ पर करना है पेस्ट href के अंदर, तो ये हमने पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इस टैग पे क्लिक करूँगा ना तो ये यूट्यूब पे मुझे भेजेगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अभी यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमको जहाँ पर भी लगानी है तो हमको कौन से टैग का यूज़ करना है, एंकर टैग का, ए टैग का, ठीक है। तो और भी चीज़ों के लिए हम लगाते हैं ए टैग फिर से, देन href में एड्रेस, तो हमको लेट सपोज index.html पे जाना है, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो index.html खुल जाए, तो हम यहाँ पर एड्रेस देंगे। तो अभी हम कहाँ पर है, tags.html में, और index.html भी उसी डायरेक्टरी में, वहीं पे उसी फोल्डर में। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डॉट स्लैश, है ना। अगर हमको पीछे जाना होता तो डॉट डॉट स्लैश होता, तो डॉट स्लैश index.html, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडेक्स, मतलब इंडेक्स वाली फाइल पे अगर हमको जाना होता तो यहाँ पर इंडेक्स पर जैसे क्लिक होगा तो इंडेक्स वाली जो हमारी फाइल है वो खुल जाएगी। ठीक, ये हमने बनाया था उस दिन, हेडिंग्स बनाई थी, देन उसके बाद एक पी टैग में अपने बॉर्डर दी थी, है ना। तो ये बॉर्डर वगैरह CSS कैसे लगी, हमने CSS तो लिंक नहीं करा है, बट ये जो index.html है उससे CSS ऑलरेडी लिंक है ना उसकी वाली, तो वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो लिंक टैग में हम ऐसे काम करते हैं। अब यूट्यूब जो है, अब यूट्यूब वहाँ पर लिखा तो नहीं होता है, जहाँ पर भी तुमने मतलब ये चीज़ें देखी होगी वहाँ पर यूट्यूब नहीं लिखा होता, यूट्यूब का एक आइकन होता है ना, आइकन पे आप क्लिक करते हो तो आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाते हो। तो हम भी लगाएंगे आइकन, तो हम आइकन तो पहले लेना पड़ेगा हमको लगाने के लिए, तो यूट्यूब आइकन PNG इमेज, देन हम PNG ही क्यों ढूंढते हैं, है ना, बैकग्राउंड के लिए। जैसे अगर मैं PNG ना लगाऊँ, कोई PNG नहीं हो वो अगर मैं लगाऊँ तो अभी तो सारी PNG ही मिलेगी। ठीक है, अब ये भी, ये नहीं, ठीक है। तो अगर मैं ये इमेज लगाता हूँ तो कॉपी इमेज एड्रेस से भी लगा सकते हैं और डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, है ना, दो तरीके बताए थे। तो पहले दोनों अभी भी बता देता हूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक करके, तो वो एड्रेस जो है वो कॉपी हो चुका है। तो अभी इमेज लगाने के लिए क्या होता है, अभी हमको इमेज ही लगानी, वो एक इमेज ही है ना, हम आइकन बोल रहे हैं बट वो है तो इमेज ही। तो इमेज लगाने के लिए IMG टैग होता है, ठीक है। तो IMG, और इसके अंदर भी एट्रीब्यूट्स आते हैं हमारे। तो दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है SRC और एक होता है अल्ट। तो SRC क्या करता है, SRC में हमको सेम जैसे href में हम एड्रेस देते हैं वैसे ही एड्रेस देना है कि इमेज को लेना कहाँ से, इमेज का सोर्स क्या होगा। SRC मतलब होता है सोर्स, तो इमेज का सोर्स क्या होगा, तो इमेज का सोर्स हमने कॉपी किया हुआ है तो हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारी जो टैक्स वाली वेबसाइट है वहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। अब इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है तो हमको साइज़ कम करना होगा, ठीक है। तो इमेज में ही एक और एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं, विड्थ। ओपनिंग टैग में जो भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको, तो ये एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ अपने हिसाब से। तो ये वैल्यू हमेशा पिक्सल में होती है, हमको यहाँ पे यूनिट लिखनी नहीं होती, यूनिट लिखोगे तो भी काम नहीं करेगी। तो अगर नंबर लिखेंगे हम तो वो पिक्सल में काम करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इतनी छोटी वो इमेज हो चुकी है, पर अगर अभी तो मुझे नॉर्मल दिख रही है इमेज, है ना, PNG मैंने नहीं ली है तो भी। पर अगर बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ और होता, जैसे हमने CSS लिंक की है तो CSS में हम CSS लिख सकते हैं। तो मैं बॉडी को टारगेट कर रहा हूँ, है ना, हमने टैग नेम से टारगेट किए थे, H1 को टारगेट किया था हमने उस दिन, है ना, P टैग को टारगेट किया था। तो वैसे ही हमने बॉडी को टारगेट किया, तो बॉडी से क्या होगा, अब पूरी हमारी बॉडी है ना, पूरा जो वाइट स्पेस है हमारा पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी पे वो चीज़ अप्लाई होगी। तो बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे दूँ इसको टील, तो देखो अभी क्या हुआ, अभी तो हमको ये इमेज कैसी दिख रही है, मतलब उसका बैकग्राउंड भी दिख रहा है साथ में, बट हमको ऐसा थोड़ी चाहिए था, हमको तो सिर्फ ये रेड रेड वाला जो है वो चाहिए था। तो इसलिए हम लगाते हैं PNG। तो अगर देखो मैं PNG लगाता हूँ, ये एक PNG, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, और उसके एड्रेस को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। जो हमने SRC में पहले वाला एड्रेस दिया उसको हटा के हम दे देते हैं अभी वाला एड्रेस। तो देखो क्या हुआ, अभी हमको वाइट वाइट नहीं दिख रहा है ना, अभी हमको जो आइकन है वो क्लियरली दिख रहा है। तो इसीलिए हम PNG यूज़ करते हैं हमेशा। तो यहाँ से कोई भी PNG इमेज हम यूज़ कर सकते हैं, हमने ये वाली कर ली है। देन उसके बाद अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये एक बटन बन चुका है, लिंक मतलब एक बटन ही होता है, ठीक है। तो जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगी जो भी हमने एड्रेस पे दिया है।
तो ये वाले एंकर टैग ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है, तो इसके बीच में हम जो भी लिख देंगे ना, हमने इमेज लगा दिया, हम कुछ और भी लिख देंगे तो वो इसी का पार्ट होगा। तो जब भी इसके अंदर जो भी चीज़ है उस पर जब भी क्लिक होगा तो वो ये इस वाले एड्रेस पर हमको भेज देगा। अगर इसके अंदर मैं और भी टैग लगा दूँ, मैं H1 लगा के लिख दूँ YT, तो देखो ये YT भी खुल चुका है। बट अब मैं दोनों पे क्लिक करूँगा ना तो काम सेम ही करेंगे दोनों। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तब भी यूट्यूब भी खुलेगा। तो बताऊँगा, वो भी बताऊँगा, अभी रुको। तो यहाँ पर भी क्लिक किया तब भी वही बटन काम करेगा और वही खुलेगा। देखो पूरा वो एक ही बटन है। अगर मैं क्लिक करके रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, रेड हो रहा है उसका कलर। यहाँ पर भी क्लिक करके रखूँ तो वैसे इमेज पे तो पता नहीं चलता है, टेक्स्ट पे पता चलता है। तो और भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैंने H1 लिख दिया, एक P भी लिख देता हूँ, पैरा। ठीक है, तो ये पैरा भी लिखा हुआ है। बट देखो मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ पर वो YT वाला भी हो रहा है क्लिक, क्योंकि वो एक ही बटन है ना, पूरा एक ही एंकर टैग के बीच में लिखा हुआ है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो एक ही काम करेगी और एक बार में ही काम करेगी। जब भी मैं इस पर भी क्लिक करूँगा, मतलब आइकन पे भी क्लिक करूँगा, तब भी क्लिक उस पर ही हो रहा है, देखो, है ना। तो इसके बीच में आप कुछ भी लगा सकते हो, आपको जो भी लगाना है। बट हम एक इमेज ही लगाते हैं क्योंकि एक ही एड्रेस पे वो हमको भेजेगा। तो हम H1 और ये हटा देते हैं, तो ये हमारी टैग हो गया। देन इसका साइज़ और कम करना है तो हम 100 से इसको और कम कर देंगे, हम 70 कर देते हैं। तो 70 में उसका साइज़ इतना हो गया। देन उसके बाद हमने एक और बटन बनाया हुआ है इंडेक्स, तो उसका साइज़ तो बहुत छोटा है, वो यहाँ पर है। तो इसका अब हमको देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो ए टैग है उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो जैसे मैंने ए टैग लगाया फिर से, देन यहाँ पर मैं लिंक कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो। तो देखो हेलो का भी कलर कैसा आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ रहा है। जब मैं इसको यूज़ कर लूँगा तो इसका कलर हो जाता है पर्पल। तो ये लिंक का ना बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, लिंक टैग जो ए टैग हमारा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आता है ब्लू कलर में। देन उस पर उसका जब भी यूज़ हो जाता है तो वो हमको बताता है कि पर्पल हो चुका है, मतलब उसका यूज़ हो चुका है, एक बार उस पर क्लिक हो चुका है। देन उसके बाद जब भी इस पर क्लिक करके रखते हैं तो ये रेड कलर में शो होता है, मतलब एक्टिव पे इसका रेड कलर लगा होता है। देखो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो रेड कलर में मुझे शो करेगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है। अगर इसको हमको चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ए टैग पे ये चीज़ हो रही है तो ए टैग को ही टारगेट करना पड़ेगा हमको CSS में। तो ए को हमने टारगेट किया, देन करली ब्रैकेट, इसके बीच में जो भी CSS हम लिखेंगे वो ए टैग की रहेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर लगा हुआ है अंडरलाइन, है ना, अंडरलाइन लगा हुआ है। तो अंडरलाइन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन को करना पड़ेगा नन। ठीक है, तो जैसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन नन होगा तो इधर से अंडरलाइन हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये चीज़ें सारे ए टैग पे होगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट ए टैग को टारगेट किया है, मतलब ई के नाम से किया है, तो सारे ए टैग है तो वो सारे टारगेट होंगे। अगर किसी एक को करना होता तो उसके लिए अलग चीज़ है। तो अभी हम सबको ही करते हैं। देन उसके बाद इसका कलर चेंज करना है हमको। तो टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना है तो कलर ही प्रॉपर्टी, उसके लिए टेक्स्ट कलर या फ़ॉन्ट कलर नहीं है, डायरेक्ट कलर लिखते हैं तो उससे टेक्स्ट का कलर ही चेंज होता है। तो कलर हम कर देते हैं वाइट। तो कलर हो चुका है वाइट, है ना। उसके बाद भी जो प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इस पर जब भी मैं क्लिक करूँगा, अच्छा सारी प्रॉपर्टी हट चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो कलर हमने कर दिया वाइट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1 रैम होता है। जैसे मैं 1 रैम करूँगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 रैम होता है, मतलब 16 पिक्सल। जो 1 रैम है हमारा, 1 रैम इक्वल टू होता है 16 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 16 पिक्सल भी लिख दूंगा तो भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। 16 पिक्सल वो उतना का उतना ही है। ठीक है, तो 2 रैम अगर करूँगा तो 2 रैम का मतलब क्या हो जाएगा फिर, 32 पिक्सल, है ना। तो 2 रैम से साइज़ बड़ा हो गया। अगर मैं 32 पिक्सल भी लिखता तो भी साइज़ बड़ा हो जाता, या फिर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ तो साइज़ छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट है, बट 10 पिक्सल मैंने कर दिया तो और छोटा हो गया। तो हम लोग हमारे हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, जो भी जितना भी हमको सही लग रहा है या फिर जितना भी हमको देना है। तो अभी के लिए मैं 2 रैम कर देता हूँ। देन उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो ए टैग समझ में आया, ए टैग क्लियर है। ठीक है, कोई भी हमको लिंक देनी है तो वो href एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर, हम उसके अंदर लिंक दे देंगे। देन उसके बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी होगा वो आपका बटन के टाइप में बन जाएगा, जो भी आप इमेज में दोगे या फिर टेक्स्ट दोगे, है ना, तो जो भी दोगे वो आप बन जाएगा। जैसे हमने इंडेक्स पर क्या दिया है, टेक्स्ट दिया है, यहाँ पर इंडेक्स हमने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट ऐसा शो हो रहा है ना। देन इस पर हम और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे हम होवर लगा सकते हैं इस पर CSS में।
तो होवर कैसे, मतलब होवर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कर्सर को इस इमेज पे ले जा रहा हूँ तो मैं इस इमेज पे होवर कर रहा हूँ, ठीक है। होवर का मतलब ये होता है कि जब भी हम उस चीज़ पर कर्सर ले जाएंगे तो उसको हम होवर कर रहे हैं। तो इंडेक्स को अगर मुझे इन सारी चीज़ों पे होवर लगाना है तो सारे कौन से टैग है, ए टैग है, तो ए पे ही होवर लगेगा, ए। देन हम लिखते हैं कॉलन, कॉलन के बाद हम लिखते हैं होवर, ठीक है। होवर के बाद अब इस पे जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो जब भी हम होवर करेंगे ना तभी लगेगी, मतलब जब भी मैं इस पे कर्सर ले जाऊंगा तभी लगेगी वो प्रॉपर्टीज। तो मैं क्या करता हूँ, होवर पे कलर कर देता हूँ ओक्वा। तो जैसे ही मैं उसमें होवर करूँगा कलर उसका ओक्वा हो जाएगा। इमेज का तो होगा नहीं क्योंकि इमेज का इमेज है। क्या सब टैग में होगा, किसी भी टैग में, मतलब डिव में लगाओगे तो डिव में भी लग जाएगा। इसलिए सभी इनका टैग में सब आगे अपन कोई उसमें भी यही होगा। हाँ, जैसे आगे नया यूज़ करा तो उसमें भी तो यही नया मतलब कैसे, नया टैग बनाया। हाँ तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी। तो हमको किसी पर्टिकुलर एक में ही अगर लगानी है तो हमको क्लास या फिर आईडी से टारगेट करना होगा, तो वो भी बताऊंगा। अभी के लिए इतना जितना बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें एक बार में बता दूंगा तो फिर आपको भी कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए अभी के लिए हम डायरेक्ट टैग करते हैं। तो सारे ए टैग में ये प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि हमने ए से ही सिलेक्ट किया है, तो सारे ए टैग ही है तो सब में प्रॉपर्टी लगेगी। देन इमेज में नहीं लगेगी क्योंकि इमेज टेक्स्ट नहीं है ना, तो इमेज का हमको फिर कुछ और करना पड़ेगा। जैसे इमेज पे हम बॉर्डर दे सकते हैं, तो अभी भी बॉर्डर दूंगा तो वो सब पे लगेगी, बट इमेज पे हमको दिखेगी नहीं, इमेज पे भी नहीं दिखेगी क्योंकि इमेज जो ए टैग है हमारा उसका साइज़ उतना ही रहता है अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इमेज अगर उसके अंदर है तो इमेज जितना वो साइज़ नहीं लेगा। देखो मैं देख कर बताता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, हाँ बॉर्डर कैसे देते हैं मैंने बताया था, है ना। तो बॉर्डर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगती है बताओ। हमको तो पता है, अब बताओ सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है। वो देखो बॉर्डर हमको लगानी है ना, तो बॉर्डर, अच्छा हाँ तो सबसे पहले आती है उसकी थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस जितनी हमको देनी है 2 पिक्सल देनी है, 1 रैम देनी है, 1 रैम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उतनी हम तो देते ही नहीं है, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल ही देते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या आती है, आप बताओ, है ना। तो यहाँ पर आता है टाइप, कि बॉर्डर का टाइप क्या होगा, सॉलिड रखना है, डैश रखना है, डॉट वाला रखना है, क्या रखना है वो। तो सॉलिड रखते हैं हम वैसे, सॉलिड। देन थर्ड जो आता है वो आता है उसका कलर, कि हमको बॉर्डर का कलर क्या देना है। हमने थिकनेस दे दी, हमने टाइप भी दे दिया, बट कलर भी तो हमको बताना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक कलर लेता है, जैसे अगर मैं ना दूँ तो ब्लैक, अच्छा वो जो उसका फ़ोन का कलर है वही ले लेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वही ले लेता है। देन उसका अगर हमको देना है तो हम दे सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने रेड कर दिया। तो देखो जब भी उस पर होवर होगा तो उसमें बॉर्डर लग जाएगी, है ना। तो होवर पे हमने दी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी, तो होवर पे जो जो प्रॉपर्टी हम देंगे जैसे ही उस पर होवर करेंगे वो प्रॉपर्टी सप्लाई हो जाएगी। देन देखो यहाँ पर वो नीचे आ रहा है और इमेज हमारी ऊपर आ रही है, तो उसके लिए अलग चीज़ें करनी पड़ेगी हमको CSS में, तो वो मैं आगे बताऊँगा। तो होवर ठीक है। देन उसके बाद पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी लगी हुई थी उस पर क्या हो रहा था, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो उसका कलर रेड हो रहा था, है ना। अगर मैं ये चीज़ें कमेंट कर दूँ, कमेंट का मतलब क्या होता है पता है ना, क्या होता है। दिखाने के लिए बता हाइड हो जाता है उसमें। हाँ, एग्जीक्यूट नहीं होती वो चीज़, है ना। हमको दिखेगी यहाँ पर कोड में बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये लाइंस लिखी हुई है ना लिखी हुई है एक ही मतलब है, ठीक है। तो अभी वो प्रॉपर्टीज हट चुकी है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई हो गई है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो रेड कलर आता है, देखो, है ना। तो अभी अगर मैंने ये प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी है तब तो आ ही नहीं रहा है कोई भी कलर। तो अगर वो लाना है हमको, मतलब रेड नहीं करना है हमको, कुछ और करना है, बट वो चीज़ अगर लानी है, देखो अभी तो क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ या नहीं। होवर पे तो मुझे पता चल रहा है क्योंकि होवर पे कुछ चेंज हो रहा है, तो होवर पे मुझे पता चल रहा है, बट मुझे क्लिक पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो वो उस पर क्या होता है, हमको एक्टिव लगाना होता है, जैसे हमने होवर लगाया वैसे एक्टिव लगाना होगा। तो एक्टिव, अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी देंगे ना वो बटन क्लिक करने पर लगेगी, जब भी हम क्लिक करेंगे। ये एक कीवर्ड बोल सकते हैं हम CSS का, क्योंकि हम ये बनाते नहीं, ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको कीवर्ड बोल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं, हम बॉर्डर चेंज करते हैं, काम करते हैं। तो बॉर्डर सेम प्रॉपर्टीज़ लगेगी, जो भी थिकनेस देनी है
तो 2 पिक्सल सॉलिड, हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं, क्या कर दें, 10 कर देते हैं। तो देखो अभी तो होवर वाली प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि हम होवर कर रहे हैं, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा बॉर्डर का कलर हो जाएगा चेंज, क्योंकि हमने क्या करा है, एक्टिव पे क्या कर दिया, बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया। प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टीज तो वही है, 2 पिक्सल है, सॉलिड है, बट कलर चेंज हुआ है। तो बॉर्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कलर हो जाएगा चेंज। जैसे मैं अगर कलर भी यहाँ पर कर दूँ, कलर कर दूँ मैं, क्या कर दूँ, ये कर देता हूँ चार्ट रिव्यूज, तो कलर भी चेंज होगा। देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो चीज़ें चेंज होगी। तो एक्टिव पे जो भी चीज़ें हम लगाते हैं ना, वो क्लिक करने पर लगेगी, ठीक है। तो ए टैग क्लियर है, एंकर टैग, इमेज टैग, देखो इमेज का पूरा बताया नहीं मैंने तो वो बता देता हूँ। देन उसके बाद होवर और एक्टिव क्लियर है, इस पर कुछ भी डाउट है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं इमेज का बताता हूँ। तो इमेज में हमने अभी तक क्या देखा है कि img टैग हम लगाते हैं, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। देखो यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है, देन ये स्टार्ट ही हो रहा है, ये क्लोज नहीं हो रहा है कहीं पर भी, तो ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है। अभी सेल्फ क्लोजिंग क्यों होता है, देखो उसका भी सेंस है, क्योंकि इमेज अगर हम लगा रहे हैं तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जब होता है जब उसके बीच में हमको कुछ लिखना हो। इमेज के बीच में हम क्या लिखेंगे, इमेज तो इमेज है ना, इमेज के बीच में तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो इसलिए वो उसका क्लोजिंग टैग भी नहीं है, तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। देन उसके बाद उसमें जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो विड्थ होता है एक, तो इमेज की विड्थ के लिए। देन एसआरसी होता है कि कहाँ से वो इमेज लेनी है। इमेज टैग तो तुमने लगा दिया, बट इमेज कहाँ से लेनी है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो एसआरसी मतलब उसका सोर्स क्या है, तो उसका एड्रेस ही मतलब। देन उसके बाद अल्ट टैग होता है, अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव। तो अगर ये इमेज मुझे किसी कारण से शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर जो टेक्स्ट हम लिखते हैं ना वो शो होता है। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, किस चीज़ का आइकन हमने लगाया, यूट्यूब, तो वाइट लिख देता हूँ। देन उसके बाद अगर इस इमेज को पहले तो मैं डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि अभी हमने लिंक से लगाया है, तो लिंक अगर नेट से एक बार वो लोड हो गया है तो फिर वो लोडेड ही रहता है। तो अगर मैं नेट कनेक्शन हटा भी दूँ तो भी वो लोडेड ही रहेगा। तो इसको हम पहले तो डाउनलोड करते हैं। तो लिंक वाला तो मैंने बता दिया, अब डाउनलोड वाला भी बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, तो डाउनलोड हो जाती। देन किस लोकेशन पे हमको करना है वो हम कर देते हैं। तो हमको करना है HTML1 के अंदर आइकन्स बना हुआ है, इमेज नहीं बना हुआ है, तो हम इमेज का एक फोल्डर बना देते हैं, इमेजेस। देन इस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर देते हैं, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, हम YT नाम रख देते हैं क्योंकि यूट्यूब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर बन चुका है। देन यहाँ पर हमारे पास वो इमेज भी आ गई है, ये वाली। तो अब हम इसको लगाएंगे इमेज से, हमने एड्रेस से तो लगा लिया है ना। तो इमेज मतलब यहाँ से डाउनलोड करके कैसे लगाएंगे, तो फिर से हमको एड्रेस देना होगा। तो हमको HTML के बाहर जाना होगा, क्योंकि HTML के बाहर वो फोल्डर बना हुआ है इमेज वाला। तो क्या लगेगा, डॉट / फिर हमको यहाँ पर फोल्डर मिल गए जितने भी उसके बाहर फोल्डर्स है। तो इमेजेस के अंदर yt.png, तो देखो ये इमेज लग चुकी है ना। देन इसके बाद अगर अल्टरनेटिव मुझे टेक्स्ट देखना है कि ये इमेज अगर शो नहीं हो रही है, तो इमेज कैसे शो नहीं होगी, या तो मैंने गलत एड्रेस दिया हो, है ना। तो मैं एड्रेस में कुछ छेड़छाड़ कर देता हूँ, तो मैं 1 कर देता हूँ। YT1 तो है ही नहीं, तो उसको दिखेगी कैसे। तो देखो YT1 की जगह वो क्या शो कर रहा है, YT, जो हमने यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट। अगर मैं डॉट लगा दूँ तो वहाँ पर भी डॉट लग जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैं अल्ट के अंदर लिखूँगा, अगर किसी भी कारण से ये इमेज जो है वो शो नहीं हो रही है, तो मुझे ये वाला टेक्स्ट शो होगा। तो इससे क्या है, मैं समझ जाऊँगा कि कौन सी इमेज शो नहीं हो रही है वहाँ पे। मुझे अगर YT दिखेगा तो मैं समझ जाऊँगा ना कि यूट्यूब वाली इमेज है वहाँ पे। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा अगर देखो मैं अल्ट ना लगाऊँ, मैं ये चीज़ ना लगाऊँ, तो देखो वो चली गया, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वहाँ पर इमेज थी भी। तो अगर हमने एक वेबसाइट बना ली पूरी, देन उसमें हमने बहुत सारी इमेजेस लगाई, किसी कारण से वो इमेज का एड्रेस वो उस चीज़ को मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरी वेबसाइट को ब्लैंक दिखा देगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है ना। तो इसलिए हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हमेशा हमको कुछ ना कुछ लिखना ही होता है, कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं उसको। तो YT डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगी वो इमेज। अब तुमने कुछ वेबसाइट खोली होगी तो ऐसा कुछ दिखा भी होगा तुमको कि ऐसे छोटा सा आइकन दिखता है, देन कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वहाँ पर, तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही होता है। तो ये हो गया हमारा। तो A टैग क्लियर है, इमेज टैग क्लियर है, कुछ भी डाउट। देन हमारा हेडिंग और P टैग भी क्लियर है अभी तक, है ना। टाइटल भी लगा दी।
क्या टारगेट हाँ, वो देख लेते हैं। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी अगर मैं इन चीज़ों पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो इसी पेज में वो खुल रही है। जैसे टैग वाला हमारा पेज है, अगर मैं इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंडेक्स जो है वो इसी पेज पे खुला है। टैग वाला पेज हमारा हट चुका है, देन डेमो वाला खुल गया। तो अगर हमको ये पेज बिगाड़ना नहीं, ये पेज हमको ऐसे ही रखना है, देन नेक्स्ट पेज पे वो खुलना चाहिए जो भी हम लिंक दे रहे हैं। जैसे यूट्यूब वाला ही है, यूट्यूब का इमेज का नाम हम सही कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इमेज आ चुकी है हमारी। देन इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो यूट्यूब कहाँ पर खुल रहा है, इसी पेज पे खुल रहा है, बट हमको नेक्स्ट पेज पे खुलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे टारगेट। तो एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे हम ए टैग में ही। तो एट्रीब्यूट लगेगा हमारा टारगेट, और टारगेट में हम कर देंगे ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये लिंक इसमें दी हुई है, जो भी ये एड्रेस दिया हुआ है, इस पर जब भी क्लिक होगा तो ये नेक्स्ट पेज में खुलेगा, न्यू पेज है कि क्रिएट करेगा, देन वहाँ पर खुलेगा। तो अब अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज में खुल रहा है। देखो टैक्स वाला पेज हमारा वैसा का वैसा है, देन यूट्यूब वाले पेज पे खुल रहा है, ठीक है। पर अगर देखो मैंने इंडेक्स वाले पर नहीं लगाया अभी टारगेट ब्लैंक, तो अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसी पेज पे खुलेगा। तो मुझे अगर नेक्स्ट पेज पे इसको भी खोलना है तो इंडेक्स वाला ये वाला है हमारा, तो इस पर भी ए टैग पर ही वो एट्रीब्यूट लगेगा, टारगेट ब्लैंक। तो अब इंडेक्स पर भी मैं क्लिक करूँगा तो वो न्यू पेज में खुलेगी वो वाली फाइल, और टैग वाली फाइल मेरी ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं, ए टैग हो गया हमारा, कौन सा बचा है और हमारे वही बचे हैं ना, सिमेंटिक टैग वगैरह ही बचे हैं। सिमेंटिक टैग आप लोगों को बता दिए, मार्क वगैरह वो सब बता दिए ना, हाँ फिर से बता दें। तो अभी तक हमको इतना क्लियर है ना कि टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, एचटीएमएल का एलिमेंट क्या होता है। आप लोगों को क्या होता है एचटीएमएल का एलिमेंट, आप बताओ। एचटीएमएल एलिमेंट क्या होता है ना, टैग तो टैग हुआ, एलिमेंट क्या हुआ। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और उसमें बीच में कंटेंट, वो तीनों को मिला के हम बोलते हैं एचटीएमएल का एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा जो ए टैग है उसमें क्या है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ये उसका कंटेंट हो गया बीच का, है ना। भले वो एक टैग है बट कंटेंट तो है। तो ये पूरा मिला के क्या हो गया, एक एचटीएमएल का एलिमेंट, ठीक है। ये पूरा भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, बॉडी भी एक एलिमेंट है, क्योंकि बॉडी में भी कंटेंट आ चुका है ना पूरा, ठीक है। टाइटल भी एक एलिमेंट बन चुका है। तो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड उसका कंटेंट, ये मिला के पूरा एक बनता है एलिमेंट। देन एट्रीब्यूट क्या होता है, आप बताओ। जो उसको बताते हैं कि किसको बताते हैं, वो कंटेंट लोग कहाँ हाँ आप बताओ। कहाँ पे रहते हैं। टैक्स के अंदर तो होते हैं बट होते क्या हैं, टाइप बोल सकते हैं, जो अलग से फंक्शन देते हैं। पता है आप लोग उतावले हो रहे हो बताने के लिए क्योंकि आपको आता है, बट थोड़ी सी शांति। हाँ सर किसी भी टैग में जो अलग से फंक्शन देते हैं हम्म उसे मतलब करते हैं। अब बताओ इसके टाइप से बोल सकते हैं, जैसे आपने किसके टाइप्स। जैसे बॉर्डर लगा रहे हैं आपने, किस टाइप के बॉर्डर बॉर्डर तो टैग भी नहीं है, एट्रीब्यूट भी नहीं, बॉर्डर तो सीएसएस है। एचटीएमएल का बोलो ना, कुछ भी जो भी बोलना है, क्योंकि एट्रीब्यूट तो एचटीएमएल में होते हैं ना, सीएसएस में थोड़ी होते हैं। आप बताओ एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट को क्या करने के लिए, डिफाइन तो हो जाता है, H1 है तो H1 लिखूंगा, डिफाइन हो गया, वो कंटेंट हो गया उसका, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। पोजीशन ही पड़े तो उसके एट्रीब्यूट क्या पाते हैं, एब्सोल्यूट स्टिकी वगैरह। अरे सीएसएस पे क्यों जा रहे हो तुम तो सीएसएस है। उसी टाइप में बोल चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट होते क्या, एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो
हमेशा ओपनिंग टैग में लगेगा सबसे पहले, तो क्लोजिंग टैग में कभी भी नहीं लगेगा। और जो भी एट्रीब्यूट होते हैं ना वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस टैग को। जैसे ए टैग है तो ए टैग मैंने खाली लगा दिया तो उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैंने एचरेफ लगा दिया है तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो ए टैग है, ये जो लिंक टैग है, ये इस एड्रेस पे जाएगा ऐसा। तो एचरेफ एक एट्रीब्यूट है बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस ए टैग को। जैसे लिंक है तो लिंक का जो रेल है, रेल ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी लिंक होगी वो स्टाइल शीट होगी, CSS की फाइल होगी। तो रेल एक एट्रीब्यूट है बट ये कर क्या रहा है, लिंक टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो एट्रीब्यूट वही होते हैं जो कि टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हमेशा ये ओपनिंग टैग में आएंगे। देन हमेशा एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू के साथ में आते हैं, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का नेम है, देन इक्वल टू करके जो हम लगाते हैं वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लगी हुई कि हमेशा स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग में आएगा ये। देन यूजुअली नेम और वैल्यू के पेयर के साथ आते हैं, बट कभी कभी बिना वैल्यू के भी आते हैं। जैसे HTML है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ये सिर्फ एक टैग का एट्रीब्यूट का नेम है। वैसे बाकी मेनली जो हमारे आते हैं वो एट्रीब्यूट के नेम और उसकी वैल्यू के साथ में आते हैं। देखो यहाँ पर नीचे तुमको जितने भी दिख रहे हैं वो नेम और वैल्यू के साथ में ही दिख रहे हैं। href जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है, ये वाला href भी। टारगेट जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है। अब देखो टारगेट ने क्या करा, अगर हम टारगेट नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, एडिशनल चीज़ कुछ नहीं थी, बस जैसे ही क्लिक करे थे वो उसी पेज पे खुल रहा था। बट अगर हमको एडिशनल चीज़ लगानी है, हमको न्यू पेज पे खोलना है, तो हमको एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एट्रीब्यूट है टारगेट, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारे टैग का नाम है। देन जितना भी ये ग्रीन कलर में है वो सारे हमारे एट्रीब्यूट है, और जितने भी येलो कलर में है वो उनकी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अभी के बाद मैं जब भी पूछूंगा तो आना चाहिए ये चीज़। देन हमने डॉक टाइप देखा था। डॉक टाइप क्यों यूज़ करते हैं बताओ आप। हाँ, ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र को ये बताने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइप HTML है, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। देन HTML टैग हमारा होता है जहाँ से HTML स्टार्ट होता है, देन HTML का एंडिंग टैग जहाँ पर हमारा HTML एंड हो जाता है। देन उसके बाद हेड, हेड में क्या चीज़ करते हैं हम लोग, आप बताओ। ठीक है, टाइटल हो गया, और जो भी हमको बॉडी के अंदर शो नहीं करना है ना, तो वो चीज़ हम हेड में लगाते हैं। देन उसके बाद किसी भी फाइल को एडिशनल एक्स्ट्रा फाइल जो बाहर से आ रही है उसको लिंक करना है तो हम हेड के अंदर करेंगे। देन हमको अगर हेड वाला जो टाइटल बार होता है उस पर जो आइकन होता है छोटा सा, वो भी अगर लगाना है तो हम हेड टैग के अंदर ही लगाएंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर लगाएंगे तो वो तो जो वाइट वाली स्पेसेस है वहाँ पर दिखेगा, तो वहाँ तो हमको दिखाना ही नहीं है, तो इसलिए उसको हेड में लगाएंगे। देन उसके बाद वो लगाते कैसे मैं ये बताया था, उस दिन भी बताया था, एक बार और बताया था। तो हेड में लगता है, इतना मैं बोल रहा हूँ, तो हेड में ही लगाएंगे। तो उसके लिए भी टैग होता है लिंक ही, है ना, लिंक टैग ही होता है। बट जो हमारा रेल है, अब रेल में हम बताते हैं कि ये जो लिंक टैग हमने लगाया है ये किस लिए लगाया है। तो अभी हम किस लिए लगा रहे हैं, हमको आइकन लगाना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आइकन। तो अब इस रेल एट्रीब्यूट ने इस लिंक टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि यहाँ पर आएगा आइकन, ठीक है। देन href में क्या आता है, हमेशा एड्रेस आता है। तो ये जो लिंक आइकन है वो कहाँ से लेना है वो हम बताएंगे। तो डॉट डॉट स्लैश, हमको आइकन वाली फाइल में हमने डाउनलोड किया था उस दिन, icon.png। तो अब ये जो icon.png यहाँ पर लग चुका है। इमेज वाला टैग भी लगा सकते हैं? नहीं, हेड में नहीं लगा सकते, वो हम बॉडी में ही लगा सकते हैं। अभी दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर ये वाला आइकन, ये वाला आइकन हमने लगाया वहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे लगाएंगे हम आइकन। तो एट्रीब्यूट क्लियर है अभी अच्छे से। हमने क्या करा, हमको अब देखो यहाँ पर भी लिंक टैग यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी लिंक टैग ही यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर किस लिए हुआ है वो कौन बता रहा है, रेल बता रहा है कि यहाँ पर स्टाइल शीट के लिए हुआ है और यहाँ पर आइकन के लिए हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमने एंकर टैग दिख लिया, इमेज टैग दिख लिया, BR टैग होता है। देखो BR टैग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि BR टैग कल बताऊँ, क्योंकि अभी फिर मैं 5 मिनट में पूरी चीज़ बता नहीं पाऊँगा, तो इसलिए कल बताते हैं, ठीक है। तो अभी जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट, देखो अगर डाउट नहीं है और कल मैंने कुछ भी पूछा तो फिर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर डाउट होना चाहिए। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, जितनी भी हमने अभी तक देखा है उस चीज़ की प्रैक्टिस करना, ठीक है। देन कल मिलते हैं।
सर इनका टेक लिंक के लिए होता है। हाँ, कोई भी अगर हमको लिंक करना है, जो लिंक करें उसमें कुछ वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो फाइल्स लिंक करने के लिए। ये जो है ये हमको लिंक टैग ही होता है, बट ये यहाँ पर हम लिंक्स दे सकते हैं, ये वाली लिंक, इसलिए यूआरएल दे सकते हैं या फिर अपना एड्रेस दे सकते हैं इसलिए। पर जैसे एक एक दो बार यूज हुआ और सीएसएस में अगर अपन को एक ही बार लिंक करना है, हाँ, उसके लिए फिर इसको उसके लिए बताऊँगा। आईडी देना पड़ेगा। हाँ, आईडी या फिर क्लास। तो आईडी क्यों देते हैं और क्लास क्यों देते हैं वो भी बताऊँगा। ओके।